उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सभी कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं उसमें भी अब कहीं यहाँ परमेश्वर की। यहाँ ये देखना है, 3 गुणों की रचना है माया की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों हर जीव के अंतःकरण में है और उन तीनों का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है। और बुद्धि के 2 विभाग हैं, एक कुमति, एक सुमति। जो सुमति विभाग है वो शास्त्र सम्मत आचरण करता है और जो कुमति विभाग है वो पापाचरण करता है। कुमति विभाग के लिए नरक, रोग, दंड, सुमति विभाग के लिए स्वर्ग, पुरस्कार, यश, कीर्ति, सुख, ये दोनों रखे गए। किसान को खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया हर प्रकार का। अब पसंद क्या है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। अगर वो बम्बुल बोता है तो कलमी आम या दाग छुआरा नहीं खाएगा, कांटा ही उसको मिलेंगे। ये स्वतंत्रता दी गई है तुम्हें मनुष्य योनि में। अन्य योनियों को स्वतंत्रता नहीं, वो भोग योनियां है। आप क्या पाप करते हो या पुण्य, ये आपके ऊपर है, भगवान के लिए नहीं है। जो भगवान चाह रहा है वही हो रहा है, तो फिर दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना पाप का, पर दंड तो मिलता है ना। तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। तुम्हें दोनों भोगने पड़ेंगे, साफ कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप करोगे तुम्हें भोगने पड़ेगा, पुण्य करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया और स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो पाप कर लो और तुम चाहो पुण्य कर लो, और तुम चाहो भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, त्रिगुणातीत है भगवान का भजन। तो भगवान ने तो संसार रचा और आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप क्या करो। अब मन का स्वभाव इंद्रियों सहित भोगों में जाने का है। वो चाहे गंदे प्रकार से भोगना पड़े, चाहे धर्मपूर्वक भोगना पड़े, भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाए। अच्छा, धर्म में उतनी स्वतंत्रता नहीं, बाधा है, तो अधर्म के द्वारा स्वतंत्र भोग भोगना चाहता है तो पाप कर्म बन जाते, फिर दुर्गति को भोगता है। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। अगर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो देखो तुम महात्मा हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो जाए तो ये बात आ जाएगी ना, जाए न चाहिए कबों कछु तुम सन सहज सने, हमारी कोई इच्छा ही नहीं। तो अब जो आपसे होगा वो जगत मंगल के लिए होगा, कभी पाप नहीं हो सकता। पाप होता है इच्छा से। आप देखो तुम्हारे अंदर इच्छा आती है कि नहीं, ये खाऊं, ये देखूं, ये भोगूं, वो भगवान थोड़ी दे रहे हैं, वो तो तुम्हारी इच्छा है। अपनी इच्छा को मार दो, पाप हो ही नहीं सकता। देख लो, अपनी इच्छा को मार दो, कभी पाप नहीं हो सकता। जब पाप होता है तो अपनी इच्छा से होता है। प्रकाश में रस्सी में सांप का भ्रम नहीं हो सकता, रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी। अगर रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो अंधकार में होता है। ये जो पाप के कर्म होते हैं इच्छा से होता है। अब देखो, सरकार सबकी सब व्यवस्था करे, लेकिन कानून विभाग बनाए ना, ऐसा करोगे तो तुम्हें डंडा पड़ेगा, ऐसा करोगे तो इतने दिनों के लिए जेल जाओगे, अगर ऐसा कर दोगे तो फांसी भी हो जाएगी, तुम्हें मार भी दिया जाएगा। और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर रही, और वही तुम्हें मारने के लिए व्यवस्था भी की है। ऐसा करोगे, करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, ऐसा करोगे तो तुम्हें जीवन भर सजा रहेगी। ऐसा करोगे, अगर यहाँ की सरकार ना दे पाई, मान लो नहीं खुला, तो हमारी अव्यक्त सरकार, भगवान तो देते हैं दंड, पक्का दंड देते हैं, वहां कोई ममता नहीं है, कोई ममता नहीं है। गाड़ी की बढ़िया एसी में बंद, एकदम खिड़की बंद, बढ़िया गाना सुनते जा रहे हैं, आग लगी पूरा भुन गए। ये है हमारे भागवतिक शासन। जे एकदम मौज मस्ती में जा रहे हैं, एकदम पिस गए, किसी काम के नहीं रह गए, मर गए वहीं। ऐसे कितनी लाखों घटनाएं, लाखों प्रकार से हैं। ये भागवतिक दंड है। तो स्वतंत्रता दे दी गई कि आप करो अच्छा या बुरा, आपके ऊपर है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें ये नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं। भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया, और बोने के, अब बो क्या बोते हो तुम, जो बोगे
तो तुम्हें काटना पड़ेगा, वही फसल काटनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ले आप? हाँ ऐसा। अमन जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी क्या विरह झूठा भी होता है? एक नए साधक और महापुरुष के विरह में क्या अंतर है? मैं इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ ऐसे में? नहीं, जब विरह आएगा तो उसमें क्वालिटी नहीं होती। विरह तो तड़पन है प्रभु के लिए। जब रोना आता है तो उसमें झूठा नहीं होता। विरह वास्तविक आ जाए, विरह तब माना जाएगा कि भगवत विरह आया है जब विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात ये अच्छा ना लगे। बातें अच्छे लगे कहाँ आएगा? नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात शर्त है, ये अच्छे नहीं लगने चाहिए। विषय भोग कोई भी लोक लोकांतर के, नींद भर पेट सोना ऐसे, उसको नींद कहाँ? भोजन अच्छा लगना, दोस्त मित्र व्यवहार बातचीत, उसके अंदर हाय मस्ती, मेरे प्रभु कब मिलेंगे। अब वह विरह जब जागृत होगा तो सच्चा होगा। वो कोई था कि अभी झूठा हो रहा है फिर, या जो दसियों वर्ष से तड़प रहे हैं उनका विरह कुछ और है जिसे आज प्रकट हुआ है, तो ऐसा नहीं। 10 वर्ष से आग लगी है तो वही तेज है, और अभी आग लगी है तो तेज तो दाहिका शक्ति में वही है ना। तो विराग्नि तो विराग्नि है। हाँ, नहीं उसे नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवान के विरह में विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहते दिन नयन। रात दिन विरह में तड़पते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कब भर नेत्र हे लाडली लाल आपको देखूं। और रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर, यही उनके पास रह जाता है हर समय प्रभु के चिंतन में डूबे हुए। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हंसंत, ये जो कृपा हरिवंत। कभी ठहाका मारकर हंस रहे हैं प्रभु की लीलाओं, कभी रुदन कर रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी शांत समाधिस्थ बैठे हैं। ये सब उसी विरह की स्थितियां हैं। पर साधक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा वर्तमान में चिंतन कितना प्रभु का हो रहा है, हमारा चिंतन कहाँ कहाँ जा रहा है, किस व्यक्ति में, किस वस्तु में, किस स्थान में। उससे हटा हटा कर अपने भगवत चिंतन में लगाना। पहले चिंतन पर लगे, चिंतन करते करते तब फिर जब अनर्थों का नाश हो जाता है, सारे संबंध भगवान में समर्पित हो जाते हैं, फिर भगवान के मिलन की प्यास जगती है, उसे विराग्नि कहते हैं। फिर वो तड़पता है भगवान के लिए। उसी तड़पन में भगवत साक्षात्कार होता है। जब गोपीजन एक साथ मिलकर रोई, रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, तो भगवान उसी समय प्रकट हो गए। भगवान यही है, हम सब में है। और व्याकुलता हो जाए, चाह हो जाए भगवान के मिलन की। अब जैसे कोई कहता है हमें तो बहुत चाह है भगवान से मिलन की। तुम्हें भोजन अच्छा लगता है, तुम्हें नींद अच्छी लगती है, तुम्हें शरीर संसार ये सब अच्छा लग रहा है, चाह कैसी? चाह में तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं निकलने के लिए, उसे चाह कहते हैं। थोड़ा व्यापार में घाटा बर्दाश्त नहीं होगा और भगवान का भजन घंटों छूट जाए तो हमें बर्दाश्त हो जाएगा? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवान का जहां विस्मरण हो वो व्याकुलता पैदा हो जाए। अंदर देखो, जरा सा विस्मरण का भास हुआ श्री सूरदास जी को तो कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी है। मालिक प्रभु का विस्मरण कर दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल। हम कभी धिक्कार देते हैं अपने को कि 1 घंटा निकल गया भगवान का भजन नहीं किया। कहां धिक्कार? विरह कैसे आवे? अभी तो बहुत कुछ प्यारा लग रहा है जगत में, अभी बहुत कुछ प्यारा लगता है। जब मीरा जी की बात जो हमारे हृदय में आ जाएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब रोना आएगा, तब तड़पना आएगा, तब बेचैनी बढ़ जाएगी। भूख प्यास निद्रा हंसी ये सब एकमात्र भगवान, क्योंकि हम भगवान के हैं।
देखो, हमें कहीं तृप्ति नहीं हो रही, कभी तृप्ति नहीं होगी बिना भगवान के, ये बात तो पक्की समझ लो। अभी तक मान लो आप तो अभी नई अवस्था के हो, जो गृहस्थी में है, क्या तृप्ति हो गई हमें बता दो। वही तृष्णा, वही भोग वासना, वही चाहत, कोई और नई बात नहीं है। भोगे हुए को बार बार भोग रहे हैं, शायद सुख मिल जाए, लेकिन परमात्मा के अंश को प्रकृति के भोग से कभी सुख नहीं मिलेगा। उसे सुख मिलेगा तो परमात्मा में ही। अब लौटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभ्यास बन गया भोगों का, ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये सब। अब वो संसार की तरफ हमारी जब पीठ हो और भगवान की तरफ मुख हो, तब हमारा भजन बने। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ नाश होता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। पर अभी उल्टा है, पीठ भगवान की तरफ और मुख संसार की तरफ है।